बगैर किसी ताखीर के आज के इस मालूमाती सेक्शन का आगाज करते हैं। आज हम डायरेक्टर स्कूल्स सर मोहम्मद हनीफ के एक ज़बरदस्त लेक्चर की रोशनी में एक बड़े दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि क्लास में खामोशी से बैठने का मतलब सीखना है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इसी पर बात करेंगे कि महज हाजिरी लगवाने से लेकर किसी मजमून में मुकम्मल महारत हासिल करने का असल सफ़र कैसा होता है। देखें, एक बहुत आम सी गलतफहमी है जो हमारे यहाँ पाई जाती है। अक्सर समझ लिया जाता है कि अगर कोई क्लासरूम में मौजूद है, डेस्क पर बैठा है और उस्ताद के सामने हाजिर है तो बस पढ़ाई हो रही है। लेकिन हकीकत में असातिज़ा और माहिरीन तालीम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। जिस्मानी तौर पर मौजूद होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि दिमाग भी वहीं है। हाजिरी देना एक अलग चीज़ है और वाकई कुछ सीखना वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। तो फिर असल सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी मजमून में हकीकी मानू में महारत कैसे हासिल की जाए। एक आम खामोश तालिब इल्म से एक ऐसे मास्टर तक का सफ़र कैसे तय किया जाए जिसे अपने मौजू पर 100% उबूर हो। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जिसके लिए बाकायदा शऊरी कोशिश और एक मुनज़्ज़म तरीके की ज़रूरत होती है। इस ज़बरदस्त फ्रेमवर्क को समझने के लिए हम इन 5 बुनियादी मराहिल से गुजरेंगे। क्लासरूम से आगे की सोच, फाल तौर पर सुनना और बोलना, अमल की ताकत, दोहराई के जरिए तसलसल और आखिर में सीखने की आला तरीन शक्ल। तो चलें सबसे पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्लासरूम से आगे। ये वो 5 मराहिल हैं जिन पर हमारी आज की सारी बातचीत का दारोमदार है। फाल तौर पर सुनना, बोलना, लिखना या अमल करना, दोहराना और फिर सिखाना। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। हर कदम अगले कदम के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाता है। अगर बीच में से कोई एक कदम भी गायब हो जाए तो समझे सीखने की पूरी इमारत ही डगमगा जाएगी। ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब हम आते हैं दूसरे इंतहाई अहम मरहले की तरफ, फ़आल तौर पर सुनना और बोलना। अच्छा, ये बात बड़ी हैरानकुन है कि सीखना सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, ये पूरे जिस्म का एक मरबूत अमल है। जरा गौर करें, कानों का काम सिर्फ आवाज सुनना नहीं है, बल्कि इर्द गिर्द की शोर को फिल्टर करके सिर्फ अहम बात पर तवज्जो देना है। आंखों का काम सामने मौजूद बसरी इशारों को देखना है। दिमाग का काम है नए ख्यालात को बिल्कुल खुले जहन के साथ कबूल करना। और सबसे बढ़कर दिल, जी हां, दिल का काम है इस मौजू के साथ एक जज्बाती ताल्लुक बनाना। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं ना, तब जाकर असल सीखने का अमल शुरू होता है। अब जरा 2 तरह के रवैयों का मुवाजना करते हैं। एक तरफ वो खामोश तालिब इल्म है जो बस चुपचाप सुनता है और अगर कोई उलझन हो तो उसे अपने दिल में ही दबा लेता है। और दूसरी तरफ एक फ़आल और मुतहर्रिक तालिब इल्म। ये वो शख्स है जो भरपूर हिस्सा लेता है, सवालात करता है, मुबाहिसों में कूद पड़ता है और जो समझता है उसे अपने अल्फाज में वापस समझाने की कोशिश करता है। इस शमूलियत से ये बात 100% यकीनी हो जाती है कि मवाद को सिर्फ सुना नहीं जा रहा, बल्कि हकीकतन समझी भी जा रहा है। इसके बाद तीसरा मरहला आता है अमल की ताकत। यहीं से चीज़ें हमारी तवील मुद्दती याददाश्त का मुस्तकिल हिस्सा बनती हैं। याद रखें, लेक्चर के दौरान अपने हाथ से साफ और मुनज़्ज़म नोट्स लेना कोई पुराना रिवाज नहीं, बल्कि एक साइंसी ज़रूरत है। जब हम अपने हाथ से कुछ लिखते हैं तो हमारा दिमाग महज पढ़ने या सुनने के मुकाबले में इस मालूमात को कहीं ज़्यादा गहराई में जाकर प्रोसेस करता है। और फिर लेक्चर के फ़ौरन बाद जब हम मशकें या सवालात हल करते हैं तो वो ताज़ा तरीन मालूमात दिमाग में बिल्कुल सीमेंट की तरह जम जाती हैं। ये वो अमली कदम है जो वक्ती इल्म को हमेशा के लिए जहन का हिस्सा बना देता है। अब बारी आती है चौथे मरहले की, दोहराई के जरिए तसलसल। क्योंकि अगर हम दोहराएंगे नहीं तो हमारा दिमाग कुदरती तौर पर चीज़ें भूलने लगता है। तो इस भूलने के अमल को कैसे रोका जाए? ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। बेहतरीन तरीका यह है कि उसी शाम उन नोट्स की दोहराई कर ली जाए जो सुबह लिखे थे। फिर अगले चंद दिनों में जो मुश्किल फार्मूले या तारीफ़ें हैं उन्हें बार बार दोहराया जाए और फिर इस मुसलसल मश्क को अपनी रोज़मर्रा की आदत बना लिया जाए। सच्ची बात तो यह है कि यही वो तसलसल है, यही वो मुस्तकिल मिजाजी है जो किसी भी आम सी कारकर्दगी को एक शानदार कामयाबी में बदल देती है। वरना बगैर दोहराई के पिछली सारी मेहनत के ज़ाया होने का डर रहता है। और अब 5वां और आखिरी मरहला, सीखने की आला तरीन शक्ल। ये वो मकाम है जहां किसी भी महारत का हतमी सबूत मिलता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई कुछ सीख लिया गया है? इसका सबसे बड़ा और हतमी इम्तिहान ये है कि क्या यही बात किसी और को बिल्कुल सादगी से समझाई जा सकती है। फ़र्ज़ करें आज का सबक अगर किसी हम जमात या घर में किसी छोटे बहन भाई को इतनी आसानी से समझा दिया जाए कि उनके जहन में कोई भी उलझन बाकी ना रहे, तो मुबारक हो। इसका मतलब है कि महारत हासिल हो चुकी है। मुश्किल और पेचीदा बातों को आसान अल्फाज में बयान कर देना ही असल इल्म की पहचान है।
اور ہاں، اگر سمجھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ابھی واپس جا کر پچھلے مراحل پر تھوڑی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معلوماتی سیشن کو ختم کرنے سے پہلے یہ طاقتور الفاظ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہیں۔ سیکھنا قدرتی طور پر ایک تحفہ ہے، اسے استعمال کرنے کا طریقہ ایک ہنر ہے، لیکن سب سے اہم بات، سیکھنے کی خواہش مکمل طور پر ایک شعوری انتخاب ہے۔ تو آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا محض خاموشی سے بیٹھ کر وقت گزارنے کے بجائے حقیقی مہارت حاصل کرنے کا وہ بامقصد انتخاب کیا جا رہا ہے؟ اس فریم ورک کو عملی زندگی میں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟ اس تجزیے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔